आई एम योर साइंस टीचर। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है और यूनिट नंबर 1 है द ह्यूमन बॉडी का, और टॉपिक है आपका द मस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने इससे पहले हमारे जितने भी इस चैप्टर के अंदर सिस्टम है उनको हम रिव्यू कर रहे हैं। हमारा नर्वस सिस्टम था, फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा। ठीक है, आज जो क्योंकि वो 3 टॉपिक्स थे वो 3 लेक्चर्स हो गए और आज जो लेक्चर नंबर 4 है और जो वो क्या है, मस्कुलर सिस्टम है। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि सिस्टम एक कभी भी अकेला काम नहीं करता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे होते हैं जो सिस्टम को चला रहे होते हैं। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में उसके नेम में पता चल रहा है मसल्स। ठीक है, मसल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके मसल्स आपके वो ऑर्गन होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी बॉडी में मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, आज हम इस मस्कुलर सिस्टम के अंदर सीखेंगे क्या कि मस्कुलर सिस्टम होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, और क्योंकि वो ज़्यादा सारे मसल्स हैं, ठीक है, तो वो फिर एक पूरा सिस्टम मिलके एक मस्कुलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमने टाइप्स ऑफ मसल्स कितने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल पढ़ेंगे। उस टाइप्स ऑफ मसल के अंदर हमने 3 मसल्स पढ़ने हैं, एक है स्केलेटल मसल्स, एक है कार्डियक मसल और एक है स्मूथ मसल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मस्कुलर सिस्टम से। मस्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या है, मस्कुलर सिस्टम इनेबल्स अस टू मूव। ठीक है, तो वो मस्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या करता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आप मूव कर सकें। ठीक है, तो आपके जितने भी मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट रिलेटेड काम है वो कौन सा सिस्टम कर रहा होता है, आपका मस्कुलर सिस्टम कर रहा होता है। दे आर वेरी इलास्टिक का मतलब ये होता है जैसे आपकी बोन हार्ड होती है वैसे ये नहीं होते, बल्कि ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, सिकुड़ना। ठीक है, और एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना। जैसे कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कहाँ पढ़ा था, आपको जब मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट पढ़ाया था, जो आपका मेन ऑर्गन था सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसके अंदर हमने देखा था कि ब्लड जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपैंड करता है तो उससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आपका हार्ट है वो क्या है, एक मसल है। ठीक है, तो आपके पास ये आपने याद रखना है, क्यों, क्योंकि वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो सॉफ्ट होता है, बोन की तरह हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके पास था मस्कुलर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितने मसल्स प्रेजेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया, मसल एक हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो आपको हेल्प करता है मूव करने में। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट हैं, ये आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम देखेंगे थर्ड वन पे कि हमारे वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वो एक्शंस जो आपके अंडर कंट्रोल होते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आते हैं आपके वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, तो वो एक्शंस जो उन वो मसल्स जो उन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको आप कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, दैट मसल्स विच आर इन आवर कंट्रोल। ठीक है, जैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में है। इट मींस ये आपके कौन से मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, इसके अंदर कौन से मसल्स आ जाते हैं, आपकी सिंपल वाली एग्जांपल मैंने लिख दिया, लेग एंड आर्म मसल्स। आप मूव करते हो, चलते फिरते हो, तो आपके उसके अंदर आपके लेग मसल्स काम कर रहे होते हैं। इट मींस वो आपके अंडर कंट्रोल हैं। सेम आपका अगर बात करें, किसी को हाई कर रहे हो, किसी कोई चीज़ कोई पिक कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो आपके आर्म मसल्स कर रहे होते हैं और ये आपके अंडर कंट्रोल है। इट मींस ये क्या है, वॉलंटरी मसल्स है। सेकंड पे आते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, वो मसल्स काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेम ऐसी अगर वो इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होंगे, वो एक्शंस वो काम जो हो रहे हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट का चलना, ठीक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं और वो मसल्स जो उन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको आप कहते हो इनवॉलंटरी मसल्स। इसके अलावा आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आई, आप अपनी आंख को झपक रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कोशिश भी करोगे कंट्रोल में लाने की तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इट मीन्स वो आपके पास क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। ठीक है, और वो जो आई के मसल्स हैं वो आपके पास क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर आपको पता है आपकी फूड डाइजेस्ट होती है, आपके जो स्टमक के मसल्स हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इट मींस वो आपके पास क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो टाइप्स पढ़ी थी मसल्स की, उनमें हमने 3 पढ़े थे, स्केलेटल मसल पढ़े थे, कार्डियक मसल पढ़े थे और स्मूथ मसल पढ़े थे। अब उनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स है वो मसल्स जो आपके बोन्स के साथ अटैच हैं उनको आप क्या कहते हो, स्केलेटल मसल्स बोलते हो। ठीक है, अब
वो अब ये बेसिकली जो बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच है वो किसके थ्रू अटैच है उसको बोलते हैं आप टेंडन्स, ठीक है। टेंडन्स बेसिकली क्या होते हैं, एक फाइबर होते हैं, ठीक है, एक तरह के फाइबर, मतलब आप फाइबर को समझ ले एक तरह की वायर टाइप होती है जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत बारीक बारीक सी होती हैं। इसके थ्रू आपकी बोन और आपके जो मसल्स हैं वो दोनों आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है टेंडन्स क्या चीज़ है। फिर आपने याद अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, स्केलेटन मसल्स की, क्योंकि आपकी मूवमेंट रिलेटेड है, ठीक है, आपकी और ये आपके क्या है, आपके कंट्रोल में है, मतलब कि ये क्या है, आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं, आप चल फिर सकते हो, ये आपकी मूवमेंट में आता है और ये आप अंडर कंट्रोल, आपके अंडर कंट्रोल है, इसलिए आपके पास क्या है, वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है। और ये वॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। आर्म एंड शोल्डर मसल्स, आपके आर्म, आपके हैंड, आप बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हो, आपके लेग, आपके आर्म है, आपके शोल्डर हैं, ठीक है, आपकी फिंगर्स हैं, ये सब क्योंकि इनकी मूवमेंट आपकी कंट्रोल में होती है, ठीक है, इसलिए इसको आप बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स कहते हो। और ये सारा क्योंकि बोन से रिलेटेड, आपकी लेग, आपकी आर्म, आपके शोल्डर, आपके हैंड, आपकी फिंगर्स, ये सब क्योंकि आपकी मूवमेंट में करी और इसके अंदर आपकी बोन्स होती हैं, इट मीन्स ये आपके पास कौन से मसल्स हैं, स्केलेटन मसल्स हैं। अब हम सेकंड देखते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये भी ये जो मसल्स हैं ये आपके पास इनवॉलंटरी मसल्स हैं। इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जो काम कर रहे होते हैं, ये मसल्स जब काम करते हैं तो वो वर्किंग तो हो रही होती है लेकिन वो आपके नॉलेज में नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके स्टमक मसल्स है, आपको पता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जब आप अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि आपकी जो फूड जब आप खाते हो वो हजम होती है, आपके स्टमक के अंदर जाती है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर बेसिकली मूवमेंट हो रही होती है आपके स्टमक के वॉल्स की, ठीक है, वो मूवमेंट ऑल टाइम जब आप खाना खा रहे होते हो तो वो होती है, ठीक है, लेकिन वो आपकी नॉलेज में नहीं होती है, आपको फील नहीं हो रहा था कि आपका स्टमक मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस है। वो जो मसल्स मूवमेंट कर रहे हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है, और उसको आप क्या कहते हो, स्मूथ मसल्स कहते हो, ठीक है। स्मूथ मसल्स कौन से हैं, वो मसल्स जो कि इनवॉलंटरी मसल्स हैं और दूसरे काम ये वर्किंग तो कर रहे होते हैं लेकिन ये आपके नॉलेज में नहीं होती, ठीक है। तो वो आते हैं आपके एक स्टमक मसल और एक आपके आई मसल्स, ठीक है। अब आपको पता है आप जब तेज रोशनी में जाते हैं तो वो बाय चांस मतलब आपकी विदाउट नॉलेज ही आपकी आई छोटी हो जाती है, आपकी आई का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। वो किस वजह से, वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जब भी तेज़ रोशनी आएगी, तेज़ रोशनी में आप जाते हो, फॉर एग्जांपल अब अगर आप एक रूम में हो और अब अगर आप तेज़ धूप में बाहर जाओगे तो आप खुद देखोगे आपकी आइज छोटी हो जाती हैं, ठीक है। इट मीन्स वो जो है वो आपकी कंट्रोल में नहीं है और वो कौन से हैं, इनवॉलंटरी मसल्स है। सेम ऐसे जब आप एक अंधेरे वाले कमरे में जाते हो, ठीक है, जहाँ पे लाइट नहीं है, तो आपकी वैसे ही आपकी आई का जो आई बॉल का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में लिए, इसलिए वो क्या है, आपके स्मूथ मसल्स हैं। और दूसरी बात क्या है, वो आपके इनवॉलंटरी मसल्स हैं। नंबर थर्ड पे आते हैं आपके कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक बेसिकली आपके रिलेट करते हैं आपके हार्ट से, ठीक है। योर हार्ट इज़ अ मसल नोन एज अ कार्डिक मसल, ठीक है। तो आपके दिल के अंदर जितने भी मसल्स होते हैं उसको आप कहते हो कार्डिक मसल। और क्योंकि आपको मैंने जब लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, उसके अंदर हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन पार्ट था वो आपका हार्ट ही था, ठीक है, जिसका काम क्या था, आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना था। और मैंने आपको तभी बताया था कि बेटा ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहे हो, आपका जो हार्ट बीट हो रही है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में लिए नहीं है। इसका मतलब है वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस है। और वो मसल्स जो कि उनको कंट्रोल कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, उनको आप कहते हो इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। और वो कौन से मसल्स है, कार्डिक मसल्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, हार्ट मसल। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, अब इसको जल्दी से हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने मसल पढ़ा, हमने बेसिकली मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, वो आपके पास है मस्कुलर सिस्टम। फिर मैंने आपको बताया मसल क्या होता है, मसल आपके पास एक ऑर्गन है जो आपके बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमने देखा कि आपकी बॉडी के अंदर कितने मसल्स प्रेजेंट है, मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट है। फिर हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ, फिर हमने पढ़ा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। तो वॉलंटरी मसल्स जो आपके कंट्रोल में होते हैं उनको आप कहते हो वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप कहते हो इनवॉलंटरी मसल्स। फिर हमने टाइप्स ऑफ मसल पढ़े, उनमें हमने 3 पढ़े थे। एक हमने पढ़ा स्केलेटन मसल, एक कार्डिक मसल, एक स्मूथ मसल। फिर उसकी डिटेल पढ़ी कि आपके पास स्केलेटन मसल्स बेसिकली वो मसल जो आपकी बॉडी के साथ बोन्स के साथ अटैच है उसको आप कहते हो स्केलेटन मसल्स। और बोन्स के साथ जो
मसल्स किसके थ्रू अटैच हैं उसको आप कहते हो टेंडन्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप बहुत सारी दे सकते हो, आपके आर्म, लेग, शोल्डर, ठीक है, हैंड, फिंगर, ये सब आपके पास क्या है, अंडर कंट्रोल है, इट मीन्स वो स्केलेटल मसल्स हैं। फिर हमने पढ़े स्मूथ मसल्स, वो मसल्स जो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन आपके नॉलेज में नहीं होता, आपके वो कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, और उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी आई मसल और स्टमक मसल। फिर लास्ट में हमने पढ़े कार्डिक मसल। कार्डिक बेसिकली आपके रिलेट करता है आपके हार्ट से, ठीक है, क्योंकि हार्ट एक मसल है, ठीक है, जिसका काम क्या आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है, और ये भी क्योंकि इनवॉलंटरी मसल है, क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसलिए आपके पास है कार्डिक मसल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।